क्या आप जानते हैं प्रेशर स्विच और डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में कितनी तरह के सेंसर हम यूज कर सकते हैं? उन सेंसर का मटेरियल क्या रहता है, उसमें जो उसका बॉटम चेंबर है, जो वेटेड पार्ट है, उसका क्या क्या मटेरियल हम दे सकते हैं? उसमें जो सेट पॉइंट एडजस्टमेंट है वो कितनी तरह की हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो कैलिब्रेशन है वो कितनी तरह की हम दे सकते हैं? प्रेशर स्विच और डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में हम किस किस पार्ट के लिए कौन कौन सा मटेरियल दे सकते हैं? यदि आप इस बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जो मटेरियल हैं वेटेड पार्ट में अवेलेबल रहते हैं और जो नॉन वेटेड पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से मटेरियल रहते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 4 साल से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस प्रेशर के ऊपर, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। और आजकल जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है प्रेशर से रिलेटेड प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच के भी मैं अभी तक 5 वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से पार्ट्स किस किस मटेरियल में अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए, आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और बढ़ते हैं अपने आज के अपने इस टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्पेसिफिकेशंस ऑफ प्रेशर स्विचेस। इसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है सेंसर। सेंसर मतलब जो हम सेंसिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसके बारे में। सेंसर में दो तरह के सेंसर रहते हैं। पहला आ जाता है डायफ्राम और दूसरा आ जाता है पिस्टन। अगर हम प्रेशर स्विच की बात कर रहे हैं या डिफरेंशियल प्रेशर स्विच की बात कर रहे हैं ब्लाइंड टैग। अभी सेंसर का एमओसी, चाहे वो डायफ्राम हो चाहे वो पिस्टन हो, उसमें सबसे पहला आ जाता है कि हम SS316 प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसे हम AISI 316 SS भी कहते हैं। इसमें जो सेकंड मटेरियल आ जाता है वो मोनल का आ जाता है। थर्ड जो मटेरियल आ जाता है वो हेस्टोलाइज सी का आ जाता है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं तो इसमें भी कुछ और भी मटेरियल आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इसमें SS316L भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ कई जगह पर हमारा जो डायफ्राम है वो नियोप्रीन का भी रहता है। कई जगह पर हमारा सिलिकॉन का भी डायफ्राम कुछ लोग देते हैं। कुछ लोग इसमें EPDM का भी डायफ्राम देते हैं। लेकिन ये तीनों टाइप के हैं, इसमें कस्टमर जो मांगता है वेटेड पार्ट, जो अदर वेटेड पार्ट मांगता है वो एल्यूमिनियम के वेटेड पार्ट्स मांगता है। अगर हम SS316 या SS316L में बात करें, इसमें या ये जो हमारा ये वाला है, इसमें अगर हम वेटेड पार्ट की बात करें तो नॉर्मली इसमें जो वेटेड पार्ट रहते हैं वो कुछ लोग ब्रास में मांगते हैं, कुछ लोग SS304 में मांगते हैं, और कुछ लोग SS316 या SS316L में मांगते हैं। मोनल के साथ में हमारा जो वेटेड पार्ट है
वो मोनल ही रहता है। वहीं अगर हम हेस्टोलॉय की बात करें तो उसमें वेटेड पार्ट जो है वो हेस्टोलॉय का ही रहता है। अभी इसके बाद अगर हम बॉटम चेंबर की बात करें, जो हमारा अवेलेबिलिटी रहती है वो SS316 की रहती है, जिसे हम SI316 SS भी कहते हैं। SS316L की भी रहती है, मोनल की भी रहती है और हेस्टोलाइट भी रहती है। मैंने आपको पीछे बताया कि अगर हम SS316 या SS316L ले रहे हैं, उसमें हम ब्रास भी दे सकते हैं, उसमें हम SS304 भी दे सकते हैं, उसमें SS316 भी दे सकते हैं और SS316L भी दे सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले उसमें बता चुका हूं। मोनल में हम मोनल ही देते हैं। मोनल में नॉर्मली जो ग्रेड यूज होता है वो मोनल 400 ग्रेड यूज होता है, और हेस्टोलॉय में हम हेस्टोलॉय का ही बॉटम चेंबर देते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर हम उसमें नियोप्रीन डायफ्राम लेते हैं, सिलिकॉन डायफ्राम लेते हैं, या हम उसमें कहीं EPDM का डायफ्राम लेते हैं, तो उसके साथ जो हमारा वेटेड पार्ट है वो एल्यूमिनियम का है। नॉर्मली जो मैक्सिमम जगह यूज होता है वो ये SS316 या SS316L वाला ही ज्यादा यूज होता है। ये हमारा जो मोनल 400 का है, ये जहां पर सी वाटर एप्लीकेशन है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें सेट पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास क्या रहता है। इसमें सेट पॉइंट एडजस्टमेंट दो तरह से रहता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल की बात करें तो उसमें इंटरनल में हमारा जो एनक्लोजर है, ओपन करके एनक्लोजर ओपन करके हम उसको सेट पॉइंट की एडजस्टमेंट करते हैं। जबकि अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो विदाउट ओपनिंग एनक्लोजर रहता है। तो लोग जो ज्यादा जो प्रेफर करते हैं वो एक्सटर्नल टाइप का ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, कि उनको बार बार जो अपना एनक्लोजर है उसका फ्रंट पोर्शन जो है वो बार बार खोलना ना पड़े। अभी अगर हम सेट पॉइंट कर रहे हैं उसमें कैलिब्रेशन की अगर हम बात करें तो कैलिब्रेशन हमारा दो तरह से रहता है, एक फॉलिंग प्रेशर और दूसरा राइजिंग प्रेशर। फॉलिंग प्रेशर का मतलब है कि सपोज करो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो 3 बार है। हमारी 0 to 6 बार का रेंज है हमारी प्रेशर स्विच की। तो ये 3 बार का जो है, जब ये 3 बार से नीचे जाके हमारा अगर सेट पॉइंट हमने 1 का ले रखा है या 1.6 का ले रखा है बार का, जब 3 बार से नीचे की तरफ को आएगा तो ये फॉलिंग प्रेशर कहलाएगा। वहीं पर अगर हमारा सेट पॉइंट कहीं 5 के पास जाकर है, 5 बार, तो 3 बार से जब 5 बार पे जाएगा तो उसको हम राइजिंग प्रेशर कहते हैं। ये हम एक कैलिब्रेशन में हम जानना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर जानना चाहते हैं कि आपको किस टाइप का कैलिब्रेशन चाहिए, वेदर यू रिक्वायर फॉलिंग प्रेशर और राइजिंग प्रेशर। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई, उनके मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं
उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ ऐसा कंटेंट है इसमें जो आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं या जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके किसी काम आ सकता है, तो इस वीडियो को अपने उन नए इंजीनियर्स के साथ, नए टेक्नीशियंस के साथ, अपने कोलिग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें और आपको आपके काम में मदद कर सकें। यदि आपको कुछ भी टॉपिक ऐसा लगता है कि जो हमने अपने अभी तक के जो वीडियोस हैं उनमें मिस कर दिया है, तो आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप वो सजेस्ट करने के लिए हमारी ईमेल आईडी पे हमें ईमेल भेज के बता सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजकर उसमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप हमारे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। क्या टॉपिक आपको अभी तक जो हमने किया है उसमें मिस कर दिया है, उसमें टॉपिक आप जोड़ना चाहते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। मैं जितने भी आपके ये कमेंट्स मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं या कुछ कमेंट्स लोग इस वीडियो के नीचे भी करते हैं, तो मैं उनको खुद पढ़ता हूं, उनका खुद उन्हें रिप्लाई देता हूं। तो मुझे आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा और जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।